आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कई दिनों से मैं बात कर रहा हूं आप किसकी तरफ है इस टॉपिक को लेकर। मैंने लगातार 3 वीडियोस बनाए हैं और 2 वीडियोस में मैंने बात किया है जो लोग शैतान के तरफ है, जो लोग शैतान के साइड में हैं उनका लाइफ कैसा होगा, और जो लोग परमेश्वर के साइड में है उनका जीवन किस तरीके का है करके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। और मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि अगले भाग में यानी कि आज के चौथे भाग में मैं डिटेल में बात करूंगा कि जो परमेश्वर की तरफ है उनका लाइफ कैसा होगा। परमेश्वर के अजीजों, सबसे पहले पॉइंट पे जब मैंने बात किया था आप किसकी तरफ है, तो मैंने शैतान के कामों के बारे में आपके साथ साझा किया था कि शैतान आपके लाइफ को भयभीत करना चाहता है, शैतान आपको डरा के रखना चाहता है, शैतान आपको डर में रखना चाहता है। जिस तरीके से शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया, भरमाया ताकि वो भय में जीने लगे, ठीक है, उसी तरीके से वो आज भी प्रभु के लोगों के जीवन में काम करता है ताकि प्रभु के लोगों के अंदर एक अजीब सा भय आ जाए, डर आ जाए कि वो उस भय, उस डर के वजह से परमेश्वर के सम्मुख ना आ सके। अगर मैं दोबारा आज आदम के जीवन के बारे में आपको याद दिलाऊं, आदम क्यों डरा, आदम परमेश्वर से क्यों डर रहा था, आदम परमेश्वर से क्यों भाग रहा था, आदम परमेश्वर से क्यों छिप रहा था। अगर आप इस बात पे गौर करें तो आपको वहां पे एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य दिखेगा परमेश्वर के अजीजों, जो काम, जो कार्य आज भी विश्वासियों के जीवन में बरकरार है। परमेश्वर के अजीजों, शैतान बहुत चालाक है। शैतान जानता है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से कैसे दूर करना चाहिए, इसलिए शैतान आज भी सक्षम है प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर करने में। अगर आपके जीवन में भी डर है, आपके लाइफ में भी भय है किसी भी बात को लेकर, सो परमेश्वर के अजीजों आपको सतर्क होना पड़ेगा। उसी डर, उसी भय को शैतान इस्तेमाल करेगा ताकि आप प्रभु से दूर हो जाएं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन, आज का जो प्रचार है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचार होने वाला है, इम्पॉर्टेंट प्रचार होने वाला है। प्रार्थना पूर्वक सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके विवेक को खोल दे, आपके समझ को खोल दे, ताकि आज के प्रचार को, आज के संदेश को आप प्रैक्टिकल होकर समझ सके और प्रैक्टिकल होकर अपने जीवन में लागू कर सके। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट पे बात किया था कि शैतान डराता है, तो आज चौथे पॉइंट पे मैं बात ये करूंगा कि परमेश्वर डराने का नहीं, प्रभु हिम्मत देने का काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको डरा के नहीं रखना चाहता है कि बेटा अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा। प्रभु आपको डराना नहीं चाहता है। प्रभु चेतावनी देता है कि बेटा कुछ ऐसा आने वाला है, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में ऐसी कठिनाई आने वाली है। अगर तू आज इस बात में बना रहता है तो आने वाले दिनों में तू उन कठिनाइयों का सामना करने जा रहा है। प्रभु चेतावनी देता था, प्रभु चेतावनी देता है, प्रभु डराता नहीं है। प्रभु हियाब देता है आपको ताकि आप उस समय में, उस सिचुएशन में, उस पाप से बाहर आ सके। लेकिन शैतान आपको भयभीत करना चाहता है, भय में रखना चाहता है ताकि आप उसी पाप में बने रहे और आप परमेश्वर से दूर हो जाए। जबकि परमेश्वर आपको हियाब देना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के करीब आ सके। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको हियाब की जरूरत है। उसी हियाब के बारे में आज मैं बात करूंगा। और उस हियाब को देने के लिए परमेश्वर ने हर संभव कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति डर में जीता है तो वो अपने कामों की वजह से डर में है, जो काम वो करता है, क्योंकि उसके पाप के काम उसे डराते हैं, उसके पाप के काम उसे गुलाम बनाए हुए हैं। इसीलिए वो उस डर से, उस भय से आजाद नहीं हो पा रहा है। और शैतान बहुत मजा ले रहा है इस काम का। शैतान के पास क्या काम है? क्या काम है शैतान के पास? प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर करने का काम, बस यही काम रहेगा उसके पास, और कोई भी काम नहीं है।
उसके जैसा फ्री कोई भी नहीं है परमेश्वर के अजीजों। बोलते ना बेल्ला, मतलब कुछ काम नहीं उसके पास, बस उसके पास एक ही काम है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करे। अय्यूब के लिए भी स्वर्ग में जाता है और बात करता है प्रभु से, देखो प्रभु देखो आप आशीष दे रहे हो बोल के, मतलब उसके पास कोई काम नहीं, उसके पास काम है तो बस दोस्त लगाने का काम है। वो दोस्त लगाने के लिए तैयार है। वो आपको लेकर भी परमेश्वर के सामने जाता होगा और बोलता होगा कि प्रभु देखो आपका बेटा आपकी बेटी क्या कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, वो मेरे भाई में है, मेरे कंट्रोल में है, उन्होंने अपने मन को पापों से फिराया नहीं है, इसीलिए वो डरते हैं आपके सामने आने से, कहीं उनका पाप उजागर ना हो जाए, कहीं उनके बुरे काम उजागर ना हो जाए। तो उस डर की वजह से वो झाड़ियां ढूंढते हैं, वो छिपने का प्रयास करते हैं, और आज तक देखो प्रभु वो छिपते हुए आए हैं। वो बेशक अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन वो छिपते हुए आए हैं, आपके पास आते नहीं, आपके सामने आते नहीं। परमेश्वर आपको हियाब क्यों देता है, या हियाब की जरूरत क्यों है हमें, आज इस बात को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वचन जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 7वें आयत में क्या लिखा है, सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर आप बात कर रहे हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, तो आप डरने वाले व्यक्ति नहीं है, आप भयभीत होने वाले व्यक्ति नहीं है। आप परमेश्वर से डरेंगे क्यों? परमेश्वर ने आदम और हवा को कभी डराने की कोशिश नहीं की, राइट? परमेश्वर ने की कभी, लेकिन शैतान डराने की कोशिश करता है, शैतान हमें भयभीत करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर ने हमें डराने का काम नहीं किया है, परमेश्वर ने हमें हौसला देने का काम किया है। परमेश्वर का लाइट उनके सामने आया तो लोग डर गए, तो परमेश्वर ने उन्हें कहा मत डर, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं करके परमेश्वर ने उनको दिलासा दिया। लेकिन शैतान ऐसा नहीं करता, शैतान चाहता है कि हम डरे, हम भयभीत हो। और उस भय का कारण क्या है, उस डर का कारण क्या है, हियाब ना होने का कारण क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूं, जिस आत्मा के जरिए परमेश्वर हमें कंट्रोल करता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए वो हमें पवित्र करने का काम करता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर के अजीजों वो हमें शक्ति देने का काम करता है, पावर देने का काम करता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए वो हमें विश्वास में बनाए रखने का काम करता है, जिस पवित्र आत्मा के जरिए वो हमें नया दिल देता है, नया मन देता है, वो हमें नया नजरिया देता है, मतलब वो हमें नया बनाता है, उस आत्मा के बारे में बात किया जा रहा है कि परमेश्वर ने हमें भयभीत होने वाला आत्मा नहीं दिया है। अब ये जो पवित्र आत्मा है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, तो पवित्र आत्मा आपको पाप से दूर रखने का काम करता है, क्योंकि वहीं से भय का आरंभ होता है। आप गलती करते हैं और उस गलती को छिपाने के लिए आप एक और गलती करते हैं, आप 2 गलती को छिपाने के लिए तीसरा गलती करते हैं, आप तीसरे गलती को छिपाने के लिए चौथा आप गलती करते हैं, आप चौथे गलती को छिपाने के लिए आप 5वां गलती करते हैं। आप ऐसे ही कंटिन्यूअसली परमेश्वर के अजीजों गलती करते रहते हैं, और आपके अंदर एक भय समा जाता है कि कहीं परमेश्वर मेरे पापों का उजागर ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने मेरे पापों का उजागर हो जाए। मैं आज एक बहुत ही क्लियर कट बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर कट होने वाला है। क्या है कि परमेश्वर कभी भी भीड़ में आपको लज्जित नहीं करेगा। आपने पाप किया है, लेकिन प्रभु आपको गुप्त में बात करेगा कि बेटा तूने पाप किया है, क्या तू इस पाप को छोड़ सकता है? पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, देख प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए लहू बहाया है, क्या मेरी बेटी तू इस पाप को छोड़ सकती है? वो कभी भी भीड़ में आपको बेइज्जत नहीं करता है। लेकिन आजकल के सो कॉल लोग, जो लोग बहुत अपने आप को महान समझते हैं, वो लोग बहुत से लोगों को भरे महफिल में बेइज्जत कर देते हैं कि आपके जीवन में ऐसा पाप है, प्रभु बोल रहा है चेंज करो। प्रभु आपके पाप के बारे में कभी भी लोगों के बीच में बात नहीं करेगा। अगर परमेश्वर ऐसा ही होता तो परमेश्वर हमारे पापों को ढांपने का काम क्यों करता है? परमेश्वर सबके सामने उजागर करता। आप जो पाप कर रहे हैं प्रभु आकर मुझे बोलता, मैं जो पाप कर रहा हूँ प्रभु जाकर आपको बोलते।
आप समझ रहे इस बात को? दाऊद के पाप के बारे में सबके सामने चर्चा क्यों नहीं किया गया? क्यों गुप्त में परमेश्वर ने दाऊद के पाप के बारे में बात किया? क्यों नातान को भेजा गया? क्यों नातान के जरिए एक स्टोरी वहां पर रखा गया ताकि दाऊद अपने गुनाह को समझ सके, अपने मिस्टेक को पकड़ सके? डायरेक्टली परमेश्वर बात कर सकते थे। आप समझ रहे इस बात को? डायरेक्टली दोष लगाया जा सकता था कि दाऊद तूने पाप किया है, पश्चाताप कर। लेकिन ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। प्रभु जानता है आप गलत चीजों में है, गलत बातों में है, लेकिन प्रभु कभी भी आपका इंसल्ट नहीं करना चाहता है। जब पापी स्त्री को परमेश्वर के सामने लाया गया पत्थर मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, यीशु मसीह ने उसके पाप के बारे में चर्चा नहीं किया, बल्कि यीशु ने लोगों को समझाया कि पाप सबने किया है तो दोष ना लगाए वही अच्छा है। सबने गलती की है, दोष ना लगाए तो अच्छा है। मैंने कभी भी परमेश्वर के अजीजों किसी व्यक्ति विशेष पर दोष लगाने का काम नहीं किया है। मैंने हमेशा सिस्टम के बारे में बात किया है, हमारे मसीही समाज के बारे में बात किया है। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दोष कभी लगाने नहीं चाहता हूँ, कभी नहीं, आज तक नहीं लगाया है, आगे भी नहीं लगाऊंगा। मुझे बहुत सी बातें पता है, बहुत से लोगों के बारे में पता है, मैंने कभी आपके साथ साझा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता है, और ना ही आपको प्रभु अनुमति देता है कि आप इसके पाप के बारे में ले जाकर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करें। हमें अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि स्वयं परमेश्वर भी ऐसा नहीं करते। मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया कि इस व्यक्ति के बारे में आपने किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी फलना को जाकर आपने बोल दिया कि देखो आप, वो व्यक्ति ऐसा है, पाप करता है, ये है वो है। आपके बारे में भी अगर परमेश्वर किसी को बता दे, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, राइट? सो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके बुराई मतलब लोगों के बीच में की जाए, उसके पाप के बारे में लोगों के बीच में जाकर चर्चा किया जाए। हमें बहुत से लोग, बहुत से कपल्स आकर हमें बहुत सारी बातें बोलते हैं, और पता है वो क्या कहते हैं? पास्टर जी, क्या इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है? मैं उन्हें दिलासा देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं आप शेयर कीजिए, अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं शेयर मत कीजिए। लेकिन मैं आपकी बातें कभी कहीं पे भी लीक नहीं करूँगा। आप मेरे सामने नहीं, आप परमेश्वर के सामने बोल रहे हैं, और मैं एक प्रभु का दास हूँ, मैं एक प्रभु का सेवक हूँ। मैं आपकी बातें कभी किसी के साथ साझा नहीं करूँगा। आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने मेरे वाइफ के साथ साझा नहीं किया, यहाँ है, और शायद यहीं पे होगा, मैं बाहर कभी निकालूंगा नहीं। बहुत सी बातें हैं। सो परमेश्वर के अजीजों, हम एक दूसरे का आदर करते हैं, हम एक दूसरे का आदर करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा करते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बातें किसी और तक पहुंचा देते हैं। वो लोग फेथफुल लोग नहीं हैं। समझिए इस बात को आप, क्योंकि परमेश्वर आपके पाप के बारे में बहुत सेंसिटिव है। प्रभु अगर कह रहे हैं आओ मेरे पास आओ, हम बात विवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपके पापों के बारे में दूसरों के साथ बात करने के लिए आपको नहीं बुला रहे हैं, बल्कि आपके पापों को क्षमा करने के लिए आपको बुला रहे हैं। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि हम प्रभु के सामने आए और अपने पापों के बारे में हम प्रभु से बात करें कि प्रभु मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूँ। किसी व्यक्ति विशेष से बात करने से पहले क्या आप प्रभु से बात नहीं कर सकते? रखिए प्रभु के सामने। आपका परमेश्वर बहरा नहीं है, आपका परमेश्वर अंधा नहीं है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, और वो जानता है आप उस परिस्थिति में है। कितने दिन तक आप छिपाएंगे, कितने दिन तक आप उस डर में जिएंगे? परमेश्वर के अजीजों, उस डर से आपको बाहर आना पड़ेगा। शैतान यही तो चाहता है कि आप प्रभु से उस विषय में बात ना करें। शैतान यही तो चाहता है, शैतान एक गिल्टीनेस आपके अंदर लाना चाहता है, जिसके बारे में मैंने पहले पॉइंट पे बात किया था। शैतान चाहता है अपनी ओर खींचकर आपको हमेशा गिल्टीनेस में रखना कि आपने बुरा किया है, आपने गलत किया, जबकि परमेश्वर आपको अपनी ओर खींचता है और कहता भूल जा, मैंने भी भुला दिया है तेरे पापों को, तू भी भूल जा, भूल जा बेटा, भूल जा बेटी। क्यों नहीं तू नया शुरुआत करे? आप समझ रहे इस बात को? लेकिन शैतान क्या करना चाहता है? उसी में आपको रखना चाहता है ताकि गिल्टीनेस में आप रहे, क्योंकि गिल्टी होकर आप कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आ पाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? गिल्टीनेस के साथ कभी भी आप परमेश्वर के सामने नहीं आ पाएंगे। आप हमेशा अपने आप को दोष देंगे, आप लोगों को दोष देंगे, और बहुत से लोग परमेश्वर को भी दोष देते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हो।
सो अगर आप समझे पवित्र आत्मा में क्यों दिया गया है, तो पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर के अजीजों हम भय में ना जीकर हम सामर्थ, प्रेम और संयम में आगे बढ़े। सामर्थ कैसे मिलता है आपको? जब आप पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं, जब आप पाप से दूर रहते हैं, आप निंदा से दूर रहते हैं, उन तमाम बातों से दूर रहते हैं जिनके बारे में प्रभु के वचन में चर्चा किया गया है, तो वो जो पवित्र आत्मा है उसका सामर्थ आपको दिया जाता है ताकि आप उन तमाम पवित्रताएं में बने रह सके, उन वचन में आप बने रह सके जिन वचनों के बारे में आप हर दिन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। इस बात को लिख कर रखिए। आज आप ये सोच रहे होंगे चलो मैं 10 आयत ज्यादा पढ़ लेता हूं तो मैं शायद एक अच्छा मसीही जीवन जी पाऊंगा। नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता आपको चाहिए ही चाहिए। विदाउट होली स्पिरिट आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते, बने नहीं रह पाएंगे आप। सो पवित्र आत्मा का काम यही है ताकि आप परमेश्वर के भय में जीवन जिए, ना कि शैतान के भय में। समझिए इस बात को, ठीक है। सो दूसरा वचन जो मैं आज आपके बीच में रखना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 21वें आयत में क्या लिखा है देखते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 21वें आयत में, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। सो अब मैं कनेक्ट करना चाहता हूं उन बातों के साथ जिन बातों में आप पड़े हुए थे। मान लीजिए आपने एक गलती किया, उसे छिपाने के लिए एक और गलती किया, तीसरा गलती आपने किया, चौथा गलती आपने किया, आप गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका मन आपको दोष देने लगेगा कि तू ही बुरा है, तू गलत है, देख तूने ये पाप किया। अंदर ही अंदर बहुत से लोग घुटते हैं उन पापों की वजह से, वो उन बातों को उजागर नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर मैं अपने बारे में लोगों को बता दूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें, और उनके लाइफ में ना ये जो बातें हैं वो जमती रहती है और एक दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उनके लाइफ में, शायद लाइफ खत्म हो जाता है। ऐसे लोग भी हैं बहुत से इस दुनिया में, दुनिया छोड़कर चले गए उस गिल्टी के वजह से जो उनके अंदर था। परमेश्वर के अजीजों, उस भय के वजह से जो उसके अंदर था, उस डर के वजह से कि अगर खुलासा हो गया तो मेरा क्या होगा। जबकि वचन क्या कहता है, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे। मन दोष ना देने का मतलब क्या है? आप पवित्र आत्मा के जरिए लाइफ को जिए। पवित्र आत्मा आपको क्या करना चाहता है? आपको पवित्रता में अगुवाई करना चाहता है ताकि आपके अंदर गिल्टीनेस ना रहे। बहुत अच्छा एक हियाब होता, आपको पता है, आपने इस बात को महसूस किया होगा, आपने गलती की और आप परमेश्वर के सामने गए, वैसा प्रार्थना आप नहीं कर पाएंगे जो आप पहले करते थे। वो उपस्थिति आप महसूस नहीं कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो बोलूंगा सच बोलूंगा, मुझे सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन उसी जगह में आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप प्रार्थना में जाएंगे, तुरंत प्रभु की उपस्थिति आपको महसूस होगी। हालेलुया। आप एक बहुत ही बढ़िया प्रार्थना कर पाएंगे, गहरा आप प्रार्थना कर पाएंगे, आप अच्छा वर्शिप कर पाएंगे, एक अच्छा हियाब होगा प्रभु के सामने जाने के लिए आपके अंदर, क्योंकि आपका मन, आपका विवेक आपको दोष नहीं दे रहा है। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीज, आप कंटिन्यूली पाप कर रहे हैं, आपके अंदर हियाब नहीं होगा कि आप परमेश्वर के सामने जाएं। आप अच्छे से प्रार्थना करें, आप वचन पढ़े, हियाब खत्म हो जाएगा। और उसी हियाब को खत्म करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, शैतान प्रयास करता रहता है और उसी डर में आपको रखना चाहता है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला? हियाब बांध और दृढ़ हो जाए। हियाब बांधने और दृढ़ होने के लिए परमेश्वर के अजीजों, यहोशू को बोला गया इस वचन के अनुसार चल। उस समय में पवित्र आत्मा नहीं था, स्वयं परमेश्वर बात करते थे। समझिए इस बात को। और वचन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज पवित्र आत्मा है, वचन भी है, तो और आसान है हमारे लिए कि हम प्रभु के साथ चल सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? सो अगर आपका मन, आपका विवेक आपको दोष ना दे, आप उन कामों से बिल्कुल बाहर आ जाए, उन पापों से, उन गलतियों से, उन मिस्टेक से, तो आपके अंदर हमेशा एक हियाब रहेगा कि आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। और उस प्रार्थना में एक अलग मजा है।
हालेलुया। उस प्रार्थना में एक अलग जोश है, एक अलग उमंग है परमेश्वर के अजीजों, जो हम हियाब के साथ करते हैं। एक और वचन पढ़ाना चाहूँगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 4:17 क्या लिखा है, सुनते हैं। 4:17 में, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। ठीक है, 16 से पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, न्याय के दिन में भी आपको हियाब की ज़रूरत है। और वो हियाब आपको कैसे मिलेगा? वो हियाब आपको कैसे मिलेगा? जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, आप शैतान के साइड में होकर शैतान को आप साथ नहीं देंगे, उन कामों से आप टोटली बाहर आएंगे, उन बुराइयों से आप टोटली बाहर आएंगे, तो आपके अंदर एक हियाब होगा। और वही हियाब उस दिन भी काम आएगा जिस दिन न्याय होगा। उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए भी हमें हियाब की ज़रूरत है। और वो हियाब हमें कौन देता है? वो हियाब हमें देता है परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा के ज़रिए जब हमारे अंदर बोया जाता है, जब हमारे अंदर प्रैक्टिकली उन वचनों को लागू किया जाता है पवित्र आत्मा के ज़रिए, तब हमारे अंदर एक हियाब आता है। और उस हियाब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शैतान की तरफ नहीं बल्कि हमें परमेश्वर की तरफ होना पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर की तरफ है वो आत्मिक फल को दिखाने का काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक फल के ज़रिए अपने आप को सजाते हैं, लेकिन जो शैतान की तरफ है वो सांसारिक फल से अपने आप को सजाने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें ये पता है संसार और संसार की चीज़ नाश हो जाएगी, लेकिन जो शैतान की तरफ है फिर भी अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटियां बोलते हैं, वो ज़्यादातर संसार की चीज़ों को अहमियत देते हैं और संसार के फल को पाने की कोशिश करते हैं, संसार से रिवार्ड पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की तरफ है वो आत्मा के फल को प्रकट करते हैं, क्योंकि आत्मा के फल को प्रकट करने से आपके अंदर हियाब आती है, ना कि संसार के फल को प्रकट करने से। अब ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर की तरफ रहना पसंद करेंगे या शैतान की तरफ। मैंने दोनों डिफरेंस आपके बीच में रखा है। जो शैतान की तरफ है वो हमेशा भय में, गिल्ट में लाइफ को जीते हैं, जीवन को जीते हैं, और जो परमेश्वर की तरफ है वो हियाब के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर सामर्थ्य है, संयम है, पवित्रता है, प्रेम है। पवित्र आत्मा के जरिए आप में किया जाता है और आपको चलाया जाता है ताकि आप हियाब में बने रह सके, क्योंकि परमेश्वर के सामने जाने के लिए भी आपको हियाब की ज़रूरत है और न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए भी आपको हियाब की ज़रूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत समय के लिए। आज के वचन से प्रभु आपने हम में से हर एक को उत्साहित किया है। आपने अपने लोगों को प्रभु हालेलुया नए प्रकाशन से भरा है। प्रभु आप जो चाहते हैं हमारे जीवन से, उन बातों से आपने हमें भरा है। प्रभु होने दीजिए जितनों ने भी आज के इस वचन को सुना है उनके जीवन में एक नया काम हो, और पिता वो शैतान की तरफ ना होकर प्रभु पूरी तरह से आपकी तरफ आ जाएं, एक समर्पित जीवन वो जिए, ताकि जिस देश में प्रवेश करने के लिए आपने हमें चुना है, आपने हमें प्रॉमिस दिया है राजा, उस देश में, उस सिय्योन देश में हम प्रवेश कर सके। इजरायली कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन हर एक मसीही सिय्योन देश में जरूर प्रवेश करेंगे। ये हमारा विश्वास है प्रभु, क्योंकि हम अब डर में नहीं बल्कि हम अब हियाब के साथ जिएंगे, ताकि हमें न्याय के दिन उस सिंहासन के सामने भी हियाब हो और हम आपके साथ अनंतता के लिए राज्य कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।